बच्चे राइट चैनल में हम लोग को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो कि सी लैंग्वेज का है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम जो है कांस्टेंट जो वैल्यू यूज़ करते हैं या हमारे पास जो है कमेंट्स का क्या किरदार है सी लैंग्वेज के अंदर और उसकी क्या अहमियत है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट का वैसे मतलब तो होता है मतलब फिक्स वैल्यू, मुकर्रर की गई वैल्यू। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको। ए कांस्टेंट इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड अनलाइक ए वेरिएबल। ठीक है, द वैल्यू स्टोर इन ए कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कहता है यही बात इसने कह दिया कि हमारे पास जो है कांस्टेंट क्या है, ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल जो हमारे पास होती है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं। अब इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स दो टाइप्स इसकी हैं, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और करैक्टर्स कांस्टेंट्स हैं। इसको हम बारी बारी देखते हैं। पहले आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है ये नंबर वाइज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास नंबर हैं ये। ठीक है, एक बात इसकी कल ये नंबर जो हैं, ठीक है, दो टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, हम बात आगे करेंगे। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू integer and floating point constant. Integer represent the value that are consist of whole number and do not have a fractional part. तो इसका मतलब होता है न्यूमेरिक जो है वो मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है हमारे पास इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट। इंटीजर में हम हमेशा नंबर जो है मुकम्मल होता है, इशारे के बाद इंसान नहीं होता है, चाहे वो रकम प्लस की हो या माइनस की हो, यानी मतलब जमा की है या मनफी की, लेकिन रकम मुकम्मल होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब दूसरी बात हमारे पास आ गया है, एक करैक्टर कांस्टेंट इज़ ए सिंगल अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए सिंगल डिजिट आर ए सिंगल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन अपोस्ट्रोफ्स, यानी अपोस्ट्रोफ ये कहते हैं, इस कॉमास को अपोस्ट्रोफ कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम ये होता है कि हम एक सिंगल करैक्टर जो है वो डिजिट यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पास अल्फ़ाबेट हो या कोई डिजिट हो या कोई ऑपरेटर हो, और उसको हम अपोस्ट्रोफ के ज़रिए हम उसको क्लोज़ करते हैं, जिससे पता चलता है ये हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट है। इज़ ए वैलिड करैक्टर कांस्टेंट। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए करैक्टर कांस्टेंट इज़ 1 करैक्टर। तो मैक्सिमम इसकी लेंथ भी 1 करैक्टर होती है। तो एक बार आपको बात बता दूँ, हमने पहले बात की थी, ठीक है, इंटीजर की और फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में इशारे की बाद रकम आती है और इंटीजर में हम बात करते हैं मुकम्मल नंबर की। तो अब दूसरा हमारे पास था कांस्टेंट जो है, ठीक है, करैक्टर कांस्टेंट। इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, डिजिट आ सकता है या कोई साइन ऑपरेटर आ सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं अपोस्ट्रोफ्स में क्लोज कर देते हैं, यानी दोनों तरफ कॉमा लगाते हैं। तो ये ऊपर की तरफ होता है, नीचे वाला नहीं है। तो ये देखने इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए, ये फ़र्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है कमेंट्स। अब कमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कमेंट्स क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है और इसके ये कितनी टाइप्स का होता है, ये सारी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कमेंट्स इज़ ए सिंपल टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द कोड। तो ये एक सादा जो है टेक्स्ट होता है जो कि कोड को बयान कर रहा होता है, कोड की समझ आ रही होती है जिससे। नेक्स्ट कहता है कमेंट्स आर यूज टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, इट इंक्रीज द प्रोग्राम रीडेबिलिटी। तो कमेंट जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है, प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी वो बढ़ाते हैं। प्रोग्राम रीडेबिलिटी से मुराद यानी प्रोग्राम को समझने में आसानी पैदा करता है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ठीक है, जैसे ही कंपाइल कोई भी प्रोग्राम होता है तो कंपाइलर इस पर कोई एरर नहीं देता, बल्कि इसको इग्नोर कर जाता है और ये जो कमेंट्स होता है ये इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो देखते हैं नेक्स्ट, कमेंट्स डू नॉट काज कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कंप्यूटर जो है कमांड जो हमारे पास यहाँ पे हम कंपोनेंट से लिखते हैं, जो कमांड
यानी कमेंट्स लिखते हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी प्रोग्राम जब चल रहा होता है, जब वो कंपाइल होने के बाद चलता है तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कमेंट्स हेल्प अदर पीपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड प्रोग्राम लॉजिक इजीली। तो जब हम प्रोग्राम में अपने कमेंट्स यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, दूसरे लोगों को उस प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ कमेंट्स में दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इन दोनों को हम बारी बार देखते हैं फ़र्क क्या होता है और किस तरह इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखा है सिंगल लाइन कमेंट्स आर इंसर्टेड बाय यूजिंग डबल स्लैश। ये डबल स्लैश आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमेंट। और इसकी एग्जांपल मैंने जो है वो प्रोग्राम एक लिख के उसकी आपको मैंने पिक लगाई हुई यहाँ पे देखे नज़र आ रहा है, ठीक है। शार्प इंक्लूड मैंने ये देखे डबल स्लैश लगा के, दिस प्रोसेसर डायरेक्टिव, दिस इज़ मेन फंक्शन इनसाइड द प्रेसेस अदर कोड राइट। तो मतलब ये देखें आपको नज़र आ रहा है, एक एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है और इसको डबल स्लैश के साथ कमेंट किया हुआ है जो कि कोड को रीडेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ये मैंने पूरा जो है कोड जो है एक कोड के अंदर लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह कमेंट देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। जी हाँ, मल्टी लाइन कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन स्लैश, ठीक है, स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश। तो इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने प्रोग्राम में देखे 3 लाइनें लिखी हुई है, उसको मैंने कमेंट किया हुआ, देखें पहले स्लैश है, उसके बाद स्टैटिक है और आखिर पे स्टैटिक फिर स्लैश। और देखिए ये इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा है जो है वो चेंज है। तो ये इससे पता चलता है ये इतना हिस्सा जो है वो कमेंट है। तो हम जब एक से ज़्यादा लाइनें कमेंट करना चाहते हैं तो फिर हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं, यानी स्लैश स्टैटिक और आखिर पे स्टैटिक स्लैश लगाते हैं। तो ये था हमारे पास जो है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था और ये आपको यानी थैंक यू वाचिंग आवर वीडियोस, ठीक है। और अगर आपने मज़ीद दोबारा इसको देखना है तो वही हमारा चैनल का नाम है फ्लक्सशेयर IT चैनल, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह जल्द हम सी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब के अल्लाह हाफिज़।